ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। त्रिलोकसार ग्रंथ पर आचार्य कल पंडित टोडरमल जी की भाषा टीका अपन देख रहे थे और इस टीका की पीठिका अपन ने देखी। पीठिका में कितना अध्यात्म भरा हुआ था ये भी अपन ने देखा। खास चीज ये समझ में आती है कि कर्णानुयोग को अगर अच्छे से समझना है तो वही जीव कर्णानुयोग को समझने के लिए पात्र है कि जिसके हृदय में पहले अध्यात्म भरा हुआ हो। बिना अध्यात्म के कर्णानुयोग पढ़ेगा तो कोरा शुष्क ज्ञान हो जाएगा और कुछ कार्यकारी नहीं होगा। ये चीज अपन ने टोडरमल जी की इस भाषा टीका की पीठिका से जानी। शुरू के जो 4 पेज थे उनमें काफी बढ़िया ढंग से वस्तु व्यवस्था का निरूपण अपन ने देखा था। कैसे फिर से एक बार दोहरा देता हूँ वो विषय मामूली सा जो अपन देख चुके हैं कि जब जीव अमूर्तिक है, आत्मा अमूर्तिक है, तो अमूर्तिक आत्मा इस मूर्तिक ग्रंथ को कैसे बना सकता है, ऐसा प्रश्न किया गया था। और उसमें जीव का क्या कर्तव्य रहा, बाकी शरीर का, कलम का, स्याही का, कागज का, इन सब का क्या कर्तव्य रहा, बहुत अच्छे से टोडरमल जी ने वो समझाया था। और भी तरह तरह के प्रश्नोत्तर करके ये दिखाया कि कैसे कर्णानुयोग का कोई शास्त्र हमारे मोक्ष मार्ग में उपयोगी हो सकता है, ये इससे कल्याण कैसे होगा, इससे धर्म कैसे सधेगा, व्यवहार धर्म निश्चय धर्म दोनों कैसे सधते हैं, इससे सराग चारित्र वीतराग चारित्र कैसे इससे सिद्ध होता है, ये सब चीजें टोडरमल जी ने इस भाषा टीका की पीठिका में दिखाई। उसके बाद हिंदी साहित्य का और वैश्विक साहित्य का पहला अद्भुत प्रयोग जो विषय सूची देने का था, वो विषय सूची का देने का चलन टोडरमल जी ने प्रारंभ किया। ये भी अपने को इस भाषा टीका से पता चला। 2 पेज में 4 पेज में वो विषय सूची इसके अंदर दी गई थी जो टोडरमल जी ने स्वयं ने बनाई। उसके बाद गणित की पीठिका अपन देख रहे थे, हालांकि पूरी नहीं देखी अपन ने, लेकिन एक परिचय अपन ने प्राप्त किया कि टोडरमल जी कितने गजब के गणितज्ञ भी थे, है ना। तरह तरह के उन्होंने फॉर्मूले अपने को बताए, किस तरह से हम जो आज के जमाने में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब होता है और किस तरह से उनमें अपन और सुविधाजनक ढंग से कर सकते हैं, यंत्र भी अपन ने देखे। तो परिकर्माष्टक में से 4 परिकर्म तो देखे और बाकी का इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो अपना मुख्य विषय नहीं है समझ। हमें सिर्फ एक झलक देखनी थी कि टोडरमल जी किस स्तर पर जाकर के वो गणित समझाते हैं और क्या हमको उपयोगी होगा त्रिलोकसार समझना। तो बड़ी पीठिका है गणित की, वो आप लोग अलग से पढ़ें, ये रुचि जगाने के लिए अपन ने वो देखा। अब सबसे खास चीज जो इस त्रिलोकसार भाषा टीका में हमको मिलती है, टोडरमल जी की रचनाओं के बारे में बच्चे भी पाठ में पढ़ते हैं, उनका परिचय जानते हैं, है ना। और आप सभी ने भी पढ़ा होगा। तो रचनाओं में एक नाम आता है समवसरण रचना वर्णन, लेकिन बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता होगा या बहुत कम लोगों ने इसको देखा होगा। हम लोगों को भी बहुत ज्यादा पहले से नहीं मिली थी, कुछ समय पहले ये प्राप्त हुई। तो पहले भी एक अंदाजा लगाया जाता था कि त्रिलोकसार की टीका में होना चाहिए। तो त्रिलोकसार की टीका जो प्रकाशित हुई 104 साल पहले सन 1918 में बंबई से प्रकाशित हुई थी, उसको भी देखने पर उसके अंदर ये समवसरण रचना वर्णन नहीं मिलता है। फिर क्यों नहीं मिलता और फिर कहाँ मिल गया, उसकी भी एक रोचक कहानी है। असल में बहुत सारी पांडुलिपियां हमने इसकी इकट्ठी की त्रिलोकसार भाषा टीका की जगह जगह की, और उनमें ये देखने को मिला कि बहुत सी जो पांडुलिपियां थी, हस्तलिखित ग्रंथ थे ये अपने त्रिलोकसार भाषा टीका के, उनमें किसी में तो वो वर्णन मिलता है और किसी में नहीं मिलता। कहाँ मिलता है ये बता देता हूँ। सबसे आखिर में, सबसे आखिरी प्रकरण है ये, माने ग्रंथ पूरा हो गया
और ग्रंथ के आखिर में अकृत्रिम चैत्यालयों का वर्णन है। जो नंदीश्वर द्वीप आदि में अकृत्रिम चैत्यालय हैं, उनका संपूर्ण वर्णन ग्रंथ में है, और ग्रंथ के हिसाब से ही भाषा टीका में टोडरमल जी ने भी अपने को समझाया है। उसके बाद ही उनको ये विचार बना होगा कि इसी तरह से समोसरण की भी रचना का वर्णन किया जाए। तो वो समोसरण की रचना का वर्णन त्रिलोकसार भाषा टीका का आखिरी हिस्सा कहा जा सकता है, या यूं भी कह सकते हो कि वो एक परिशिष्ट है जो टोडरमल जी ने अलग से दिया। जैसे पीठिका तो उन्होंने शुरू में दी ही थी, इसको परिशिष्ट की तरह समझ सकते हैं। माने ये भी देखो, साहित्य में ये भी एक नया प्रयोग जो टोडरमल जी चलन में लाए। पीठिका देने का चलन, प्रस्तावना देने का चलन, है ना, ये टोडरमल जी ने शुरू किया। विषय सूची देने का चलन टोडरमल जी ने शुरू किया, है ना। और किस तरह से उन ग्रंथों को या ग्रंथों के उद्धरणों को कोट किया जाए, वो चलन टोडरमल जी ने शुरू किया। और अब ये प्रस्ताव, आखिरी जो प्रशस्ति होती है, प्रशस्ति तो दूसरी जगह भी दिखती थी, लेकिन प्रशस्ति के अलावा ये परिशिष्ट के रूप में ऐसा कुछ विषय देने का चलन भी टोडरमल जी ने ही शुरू किया। तो हिंदी साहित्य को बहुत जबरदस्त योगदान टोडरमल जी ने दिया है, ये अपन देख सकते हैं उनकी भाषा टीकाओं से। और ये समोसरण रचना वर्णन भी अपने को त्रिलोकसार भाषा टीका के आखिर में देखने को मिलता है। बहुत बड़ा प्रकरण नहीं है और सरल भी है, इसलिए इसको अपन पूरा देखेंगे। पूरा इसलिए भी देखेंगे क्योंकि आज तक मिला ही नहीं था, ये उपलब्धि नहीं था। छपने में तो इसलिए नहीं आया क्योंकि बहुत सी जो उनकी हस्तलिखित पांडुलिपियां थी, प्रतिलिपियां थी, उन प्रतिलिपियों में किसी में मिलता है, किसी में नहीं मिलता। मेरे पास इसकी 7 प्रतियां उपलब्ध हैं, 7 हस्तलिखित अलग अलग जगह की। कोई भरतपुर की है, ये शुरू में देखा भी था अपन ने जब ये पीठिका का प्रकरण चालू किया था, है ना। अलग अलग जगह की पांडुलिपियां थी, उनमें सबसे पुरानी संवत 1843 की एक पांडुलिपि है जो सोनागिर जी में उपलब्ध है। उसकी पीडीएफ तैयार है और उससे अपन ने पीठिका देखी भी थी, उसी से अपन ये देखेंगे। उसके अंदर ये पूरा प्रकरण मिलता भी है और उसके आखिर में इसका नाम अलग से दिया गया, समोसरण रचनावली। तो वो जो टीका है वो अभी आपको यहाँ पर दिखाएंगे। और ये जो अपन प्रकरण चला रहे हैं, इसमें वही पद्धति रखेंगे जो अभी अपन करते आ रहे थे। आप लोग पढ़ेंगे, है ना, कुछ पैराग्राफ वगैरह आप पढ़ेंगे, उसके बाद फिर उस पर अपन चर्चा करेंगे। और अब इस बार एक विशेष इसके अंदर अपन ने जोड़ा है, चूंकि पूरा एक भौगोलिक वर्णन है और समोसरण किस तरह से होता है, कैसा होता है, तो दिख जाए तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो उसके लिए चित्रों की व्यवस्था भी की गई है और वो चित्र हमारे भाई अमन जी ने तैयार किए हैं। अमन जी भी जुड़े हुए हैं अभी यहाँ पर स्वाध्याय में, और ये रोज जुड़ेंगे और चित्रों के माध्यम से कहीं भी कुछ ऐसी बात होगी जो चित्र में अपने को समझनी होगी तो वो आपको विशेष वहां बता सके। अमन जी इस वक्त टोडरमल स्मारक में अधीक्षक के रूप में कार्यरत है। अमन जी कैसे स्क्रीन पर करेंगे, आप लोगों को वैसे दिख रहे होंगे। तो इन्होंने काफी मेहनत से वो चित्र बनाया और इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है। आपको अमन जी दिख रहे होंगे स्क्रीन पर। इन्होंने पुस्तक भी लिखी है समोसरण के ऊपर और उसमें इन चित्रों का प्रयोग किया काफी मेहनत से। जब ये पुस्तक लिख रहे थे तब मेरी इनसे चर्चा हुई भी थी। मैंने इनसे कहा कि अगर वो मिल सके टोडरमल जी की रचना तो आप जरूर उसका प्रयोग करें, लेकिन किस्मत से उस टाइम पर मिल नहीं पाई। अब मिल गई है, अब उससे मिलान भी हो जाएगा और कुछ विशेष बातें भी हमको ख्याल में आएंगी अमन जी के माध्यम। अमन जी कुछ वर्णन इसका करना चाहें तो आप करें, आपने जो देखी है प्रति। भाई साहब, टोडरमल जी ने इसमें मंगलाचरण लिखा है, वो मंगलाचरण अपन कर लेते हैं। हाँ, मंगलाचरण अभी करेंगे ही, अपन इस स्क्रीन पर दिखाएंगे जो। हाँ हाँ हाँ। और कुछ आप अभी इसमें बताना चाहते हो किस तरह से आपने ये काम किया था वो बता दीजिए ताकि फिर इसकी महिमा लोगों को आए। वर्णन तो ऐसे ही था, मतलब हरिवंश पुराण हमारे कोर्स में क्या सेकेंड ईयर में हरिवंश पुराण था, तो उसके 57वें सर्ग में ये हरिवंश पुराण समोषण का वर्णन था। तो वर्णन तो पहली बार पढ़ रहा था, मुझे कुछ ऐसा ख्याल में नहीं था कि समोषण कैसा होता है, कितना बड़ा होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें रहती हैं। पर इतना था कि कोर्स में था और एक चैप्टर आया था, समझ में आया ना आए, पढ़ना ज़रूर है। और पढ़ा तो था ही, पर नोट्स भी बनाए थे, मतलब भले ही वो शब्द ख्याल में आ रहे थे, पकड़ में आ रहे थे कि भाई एक कोट है। अब ये नहीं पता कोट कैसा होता था कैसा नहीं होता था, बस वहाँ पे लिख लिया 1 कोट 2 कोट 3 कोट, ऐसे हरिवंश पुराण का लिख लिया। फिर फाइनल में आया तो आदि पुराण का वर्णन पढ़ा, उसमें भी समोषण का एक अलग से अध्याय है।
तो उसमें भी समोषण का वर्णन आया, तो वो भी थोड़ा सा लिख लिया। अब दोनों जगह का थोड़ा बहुत पढ़ा तो थोड़ा बहुत क्लियर हुआ। फिर उसके बाद अंदर से मतलब ऐसी जिज्ञासा जगी कि और पढ़ना है। तो फिर एक अमन जी आरोन है, आप सब जानते होंगे शायद से। तो उनके साथ में एक बार बैठा था ऐसे ही, मतलब हमने चर्चा की कि भैया समोषण के बारे में क्या पता है। तो उन्होंने भी कहा कि मेरे को ऐसा कुछ ज़्यादा खास नहीं ख्याल में, पर जानने की इच्छा थी। तो हम दोनों एक दोपहर में लगभग 11-12 के आसपास बैठे थे और सारे ग्रंथ ले लिए थे, तिलोए पणत्ती वगैरह जितने भी ग्रंथ जिसमें भी ये वर्णन था। और लगभग हमने रात के 12 बजे तक कंटिन्यू पढ़ा, मतलब प्रवचन खाने को छोड़कर। और बहुत अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि मतलब हमने अगले दिन जाके अन्ना जी को पूरा विषय सुना भी दिया था। पर ऐसा लिखने का विचार नहीं आया था। अन्ना जी ने भी बढ़िया कहा कि कहाँ से लिया, कितना किया, तो हमने बताया ऐसा ऐसा। फिर भाग्य के वश उसी जब गर्मियों की छुट्टी पड़ी अगले साल, तो अरुण जी भाई साहब के इसी विषय पे और प्रवचन हो गए। तो विषय तो लगभग तब समझ में थोड़ा बहुत आ गया था, पर अब प्रवचन हुए थे तो और भी ज़्यादा स्पष्ट हो गया था। तो फिर भाई साहब ने ऐसा अपना मन भी रखा था कि उनका मन था कि समोषण पे लिखने का। तो फिर मैंने भाई साहब से ऐसा विचार प्रकट किया कि भाई साहब थोड़ा बहुत अध्ययन किया है, आपकी आज्ञा हो तो इस पर थोड़ा मैं भी लिख लूँ क्या। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल, सब स्वतंत्र हैं, लिख सकते हैं। तो उनकी आज्ञा से फिर वो जितना भी नोट्स वगैरह बनाए थे उनको ही और थोड़ा व्यवस्थित करके, और जहाँ पे भी जैसा वर्णन था सभी तुलनात्मक अध्ययन करके वो सारे आ गए थे। पर फिर भी एक कमी थोड़ी महसूस हो रही थी कि वर्णन तो उन्होंने पहले भी लिखा था, पर अगर चित्र सामने आ जाते हैं तो ज़्यादा वर्णन समझ में आता है। अगर चित्र सामने नहीं आते तो थोड़ा कल्पना में फिर ज़्यादा करना पड़ता है। खैर समझ तो फिर भी आ जाता है, पर उसके लिए थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और आजकल सबके पास इतना समय नहीं है, विद्वान तो पढ़ ही लेंगे पर सर्व सामान्य के लिए वो चित्र ज़्यादा सहायक रहेंगे। तो फिर उसके लिए चित्रों को बनाने का सोचा। अब चित्र भी पहले कहीं पे उपलब्ध नहीं थे, तो उनको भी पहले अपनी परिकल्पना से आगम में जैसे दिए थे वर्णन उसके अनुसार पहले कॉपी वगैरह पे बनाया। कभी गलत भी बने, फिर उनको दोबारा सुधारा, फिर उसको कंप्यूटर में डाल के बनवाना। अभी जो हमारे ऑफिस में छोटे पीयूष जी थे, अभी कोरोना के काल में उनका स्वर्गवास हो गया, उनके निमित्त से वो चित्र बने थे। तो अभी आप जब वर्णन पढ़ेंगे तो आपको चित्र भी ख्याल में आएंगे, कैसे चित्र हैं, क्या क्या वर्णन है, पूरा अपन को देखने में मिलेगा। ठीक है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद अमन जी। तो आप अभी ये म्यूट कर लीजिएगा आपका। हाँ भाई साहब। चलिए, तो चित्रों में वास्तव में बहुत मेहनत की है ना। बस एक ही कमी लगती थी, वो कमी बस वही टोडरमल जी के प्रति सामने नहीं थी, बस इतनी मात्र। तो वो भी आज अपने सामने उपस्थित हो गई है, उपलब्ध है हमको। उसके आधार से अपन ये चर्चा प्रारंभ करेंगे और मेरा अंदाजा सबको बहुत आनंद आएगा, क्योंकि जो बात अभी अमन जी ने कही कि चित्र सामने हो तो वो पूरा दृश्य सामने घूम जाता है। और मैं कल खुद ही अध्ययन कर रहा था उसका, और जो चित्र हैं उन चित्रों के साथ मैंने टोडरमल जी की पंक्तियों का मिलान किया, तो वास्तव में बहुत आनंद आया। आप लोग खुद जब आगे अब पूजा करेंगे या भगवान का कहीं पे समोसरण का वर्णन आएगा, और अब चूंकि जब ये पढ़ चुके होंगे तो इसको पढ़ने के बाद और उन चित्रों को देखने के बाद वो पूजा करते समय आपके दिमाग में पूरा वो एक छाप चलेगी, पूरा वो चित्र आपके सामने उपस्थित रहेगा। तो आपको आगे पूजा करने में, भगवान का स्मरण करने में, समोसरण का स्मरण करने में बहुत आनंद आएगा और विशेष समझ में आएगा। इसी आशय से अपन ने चित्र वगैरह का प्रयोग इसमें करने का विचार किया है, और उसी सबकी तैयारी की वजह से कल अपनी चर्चा नहीं हो पाई थी। चलिए अब देर नहीं करते हैं। एक चीज और बताना चाहूंगा, कुछ समय पहले मैंने आप लोगों को टोडरमल जी की पदावली भी बताई थी। मतलब टोडरमल जी के जितने भी छंद थे उन सबको शामिल करके उनके ऊपर चर्चा भी अपनी हुई थी 2-4 दिन शायद, कुछ कार्यक्रम में ऐसा, जब मोक्षमा प्रकाशक की चर्चा चला करती थी। उसमें एक छंद और जुड़ जाएगा। अब वो 250 छंद के लगभग टोडरमल जी के हैं, उसमें एक छंद और जुड़ जाएगा जो समोसरण रचना वर्णन का मंगलाचरण है। चलिए, तो अब देर नहीं करते हैं, मैं आपके सामने स्क्रीन दिखा रहा हूं और इसके आधार से अपन पढ़ेंगे। पद्धति वही रखेंगे, पहले आप में से कोई जो पढ़ना चाहते हैं वो इसको पढ़ें और फिर उसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। और बहुत बड़ी रचना नहीं है, इसलिए घबराए नहीं। ये जो प्रति अपन देख रहे हैं, ये प्रति बहुत पुरानी प्रति है, और इसमें कुल 182 पेज हैं, पत्र हैं, है ना, पेज नहीं कहना चाहिए, पत्र हैं। अब आप देखिएगा,
ये सिर्फ 10 पत्रों के 10 पेज के अंदर, पत्र तो 5 ही लगेंगे, 10 पेज के अंदर ये अपना प्रकरण पूरा हो जाएगा। माने बहुत बड़ा प्रकरण नहीं है, अगर इसको छापने जाएं तो 10 पेज से ज्यादा नहीं निकलेंगे, लेकिन समझ में पूरा आ जाएगा अपने को। ये देखिए दोनों जगह का अंतर, ये प्रति यहाँ पर अपना लिखा है त्रिलोक सार टीका, हाशिए में देखिए 177 नंबर पत्र यहाँ पर है, तो यहाँ पे ये चीज समाप्त हो गई। जैसे ये नीचे देखिए यहाँ पे ताकि भाषा टीका टोडरमल वैश्य पुत्र कृत संपूर्ण समाप्तम, ये यहाँ पे टीका समाप्त हो चुकी है। और यहाँ पे इसके बाद टोडरमल जी ने जो लिखा, यहाँ देखिए आगे धर्म संग्रह श्रावकाचार व आदि पुराण व हरिवंश पुराण व त्रिलोक प्रज्ञप्ति या अनुसारी समोसरण का वर्णन करिए है। तो हे भव्य तू जान, ये टोडरमल जी की पंक्ति है। माने टोडरमल जी ने टीका वहां पे पूरी की, लेकिन ग्रंथ पूरा नहीं हुआ। और आप देखेंगे जो प्रशस्ति छपी हुई है, छपी हुई पुस्तक में भी है, वो प्रशस्ति यहाँ पर आखिर में भी दी गई है। ये बिल्कुल आखिर में जो छंद दिए हैं वो यहाँ पर भी दिए गए हैं। माने ये पता नहीं कैसे हुआ कि हस्तलिखित प्रतियां बनती गई, लेकिन उसमें समोसरण वर्णन कहीं पर रहा, कहीं पर नहीं रहा। अब ये जो प्रति अपन देख रहे हैं, जैसा मैंने आपको पहले बताया, संवत 1843, संवत 1843 की ये प्रति है। और टोडरमल जी की मृत्यु अनुमानित रूप से अपन 1823-24 की मानते हैं, तो माने उनके गुजरने के 19-20 साल के अंदर की लिखी हुई ये प्रति है। इसकी असली प्रति टोडरमल जी के स्वयं के हाथ से लिखी हुई वो आज भी उपलब्ध है। हालांकि वो अपने पास पीडीएफ वगैरह के रूप में उपलब्ध नहीं है, उसकी फोटोग्राफी नहीं हुई है। अभी आगे योग बनेगा तो शायद हो पाएगी, लेकिन उसके बाद की जो सबसे नजदीकी प्रति है वो यही है। इसी के आधार से अपन ये टीका, मतलब ये जो समोसरण रचना वर्णन है, इसको देखेंगे। चलिए, तो छोटी सी है और बहुत कठिन भी नहीं है, आसानी से समझ में आने जैसी है। आप लोग जो भी पढ़ना चाहते हो रेज हैंड कर सकते हैं। किसी का मन हो ये पढ़ने का, जैसे अभी पढ़ते आए हैं, कुछ नए लोग भी जुड़े हैं। हाँ, पढ़िए आप। श्री जिनाय नमः। आगे धर्म संग्रह श्रावकाचार व आदि पुराण व हरिवंश पुराण व त्रिलोक प्रज्ञप्ति या अनुसारी समोसरण का वर्णन करिए है। तो है भव्य, तू जानी। यहाँ आगे आया नहीं, तो यहाँ स्थान का वर्णन किया। अब मंगल रूप जानी ने योग्य समोसरण का किछु वर्णन अन्य शास्त्रनी अन्य शास्त्रनी के अनुसारी। वैसे वो शास्त्र की ज्ञानी है। शास्त्र ये असल में क्या है, यहाँ देखिए सभी लोग, जो अक्षर छूट जाता था उसको ऊपर दे दिया करते थे। शाह के ऊपर दिया हुआ है तो शास्त्र है वहां पर। ये इसमें पीडीएफ में अपने को इतना साफ नजर नहीं आ रहा ज्यादा जूम करने के कारण, तो शास्त्र है। भाई साहब जैसे, हाँ
ठीक है सर। अन्य शास्त्रनी के अनुसारिते लिखिए है। साहित्य लिखिए है दोहा। अस- असरण शरण जिन से दिनेश को। जिनेश को। असरण शरण जिनेश को स समव समोसरण शुभ थान। शुभ थान ताको वर्णन जानी तुम पाओ चैन सुजान। एक के बाद क्या लिखा है? अथ प्रथम ही समोसरण के जे चारी दिशा तीन एक एक दिशा विषय समभूमि ते ऊपरी ऊपरी 20 दिशा क्या? 20,000 ऊपरी 20,000 सिवान है। ते स्वर्णमय है। भाई साहब वो पर छोटे ऊ की मात्रा की बड़े ऊ की है इसमें? ये सुवर्ण में। ये असल में क्या है, कई बार प्रतिलिपिकार है ना मिश्रित वर्णों को अपने ढंग से अलग अलग रूप में लिखते हैं। तो ये स्व पहले ही लिख दिया और स्व वर्णमय ऐसा कर दिया यहाँ। अच्छा, मतलब आधा स्व और वाह है स्व। हाँ हाँ, वो स्व लिख दिया लेकिन एक और वह लगा दिया उन्होंने गलती से। ये प्रतिलिपिकार की गलती है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। बहुरी वृषभ देव के ते सिवान एक हाथ चौड़े एक हाथ ऊंचे एक कोस लंबे हैं और नीके क्रमहीन है। हीन का बस यहीं तक देखते हैं अभी, यहीं तक देखते हैं। देखिए अब ये ग्रंथ में शुरुआत से जो बात चल रही है, मंगलाचरण भी अपन पहले बोल लेते हैं एक साथ। यहाँ जो दिया है सभी एक साथ इससे पढ़ के बोलेंगे। असरण शरण जिनेश को समव शरण शुभ थान ताको वर्णन जाने तुम पावहु चैन सुजान। ये मंगलाचरण है इसका, जो अलग से टोडरमल जी की तो परिपाटी रही है ये कि प्रत्येक अधिकार तक में वो मंगलाचरण दिया करते थे। देखिए इसमें कौन कौन से ग्रंथों का प्रयोग किया है, शुरू में ही बताया। आगे धर्म संग्रह श्रावकाचार, आदि पुराण, हरिवंश पुराण, त्रिलोक प्रज्ञप्ति, है ना, या अनुसारी समोसरण का वर्णन करिए। इन सब ग्रंथों का, यानी बड़े बड़े ग्रंथ है। प्रथमानियोग के भी सबसे बड़े ग्रंथ ले लिए उन्होंने, कर्णानियोग के भी त्रिलोक प्रज्ञप्ति आदि, इन सब का वर्णन ले लिया। और इधर धर्म संग्रह श्रावकाचार तो चरणानियोग भी आ गया, माने तीनों ही अनुयोगों का यहाँ पे प्रयोग कर लिया उन्होंने, जैसा जैसा वर्णन प्रमुख ग्रंथों में मिलता था। सो हे भव्य तू जान, भव्य जीव तू इसको जान। क्यों? समोसरण को जानना क्या जरूरी है? इसलिए जरूरी है क्योंकि जिन देव को तू मानता है, जिन देव की बात तू सत्य स्वीकार करता है, वो देव कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, किस प्रकार का उनका समोसरण होता है, ये जानने की जिज्ञासा एक भव्य जीव को स्वयं में होगी ही होगी। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ, चैत्यालय आदि स्थान का वर्णन किया, है ना। ये प्रकरण इससे ये बात सिद्ध होती है कि ये इसके तत्काल बाद ही लिखा टोडरमल जी ने। क्योंकि पिछला प्रकरण आप देखोगे, माने आखिरी प्रकरण जो त्रिलोक सार का था, त्रिलोक सार के आखिरी प्रकरण में अकृत्रिम चैत्यालयों का ही वर्णन था। उसके अंदर सारा का सारा वर्णन इन्होंने जो नंदीश्वर द्वीप है, पंचमेरु आदि हैं, उनमें जो भी अकृत्रिम चैत्यालय थे उन सबका वर्णन वहां किया, उनका वर्णन किया। अब मंगल रूप जानने योग्य, क्योंकि समोसरण को भी मंगल कहा है ना। समोसरण भी अपने जो ये 9 क्या कहलाते हैं, अपने 9 देवता कहलाते हैं,
उसका ही एक नव देवता के अंदर समोसरण भी शामिल होता है। आप कह सकते हो समोसरण का नाम उसमें कहाँ आया, तो वो जो जिनालय आदि का नाम आता है वो वास्तव में समोसरण के लिए ही है वो प्रयोग, आया समझ। तो नौ देवता में समोसरण भी शामिल है, तो वो मंगल है। मंगल रूप जानने योग्य समोसरण का किछु वर्णन, थोड़ा बहुत वर्णन अन्य शास्त्रनी के अनुसार ते लिखिए। अन्य शास्त्र क्यों आ गए यहाँ, कौन से आ गए? त्रिलोक सार का वर्णन तो यहाँ चल ही रहा है, त्रिलोक सार ग्रंथ का वर्णन तो इन्होंने किया, उसमें समोसरण का इतना डिटेल में वर्णन नहीं था, इसलिए त्रिलोक सार के अतिरिक्त जैसे त्रिलोक प्रज्ञप्ति या हरिवंश पुराण आदि पुराण इत्यादि के माध्यम से यहाँ पर लिखते हैं। देखिए मंगलाचरण में क्या कहा, अशरण शरण जिनेश को, जो अशरण क्या मतलब, इस संसार में जो जीव भटक रहे हैं, अब उन जीवों को कोई शरण नहीं मिलती, तो सारे के सारे इस अशरण संसार में भटक रहे हैं, और उनके जो शरणभूत हैं, अशरण जीवों के लिए शरणभूत ऐसे जिनेश भगवान को समो शरण शुभ स्थान, अशरण शरण जिनेश को समो शरण शुभ स्थान। जिनेन्द्र भगवान का शुभ स्थान कौन सा? इस समो शरण। जैसे किसी व्यक्ति के लिए अपन लिखते हैं, कोई चिट्ठी वगैरह लिखते हैं, तो वहां पे इसी तरह से लिखते हैं महाशुभ स्थान एक और फला फला, है ना, यहाँ रहने वाले इनको हम ये चिट्ठी लिख रहे हैं, ऐसी बात करते हैं। ऐसे ही हमारे जो भगवान हैं, जो हमारे जिनदेव हैं, उनका शुभ स्थान कौन सा? कि उनका शुभ स्थान ये समोसरण है। इस समोसरण में ताको वर्णन जानितुम, इस समोसरण का वर्णन जान करके पावहु चैन सुजा, कि तुम अब इसको तुम चैन पाओ, इसका वर्णन जान करके सुखी हो जाओ। आज तक अनादिकाल से दुखी हो रहे थे, इसको जान करके अब तुम भी सुख की प्राप्ति करो, हे भव्य जीव तू इसको जान। ये यहाँ पे टोडरमल जी ने उपदेश दिया। ये पद अभी तक देखने में नहीं आया था, अपन ने 250 के करीब छंद देखे हैं टोडरमल जी के, लेकिन ये छंद कभी देखने में नहीं आया था। अब ये प्रति मिल गई है तो ये छंद भी उसके अंदर जोड़ लीजिएगा, जिन जिन के पास भी वो पदावली है उसमें अलग से जोड़ लीजिएगा। चलिए अब शुरुआत कहाँ से होगी, समोसरण शुरू कहाँ से होगा? कि शुरू तो वहां से होगा जहां से समोसरण में चढ़ेंगे, है ना, क्योंकि प्रवेश जहां से होगा वहीं से शुरुआत है। तो प्रवेश कहाँ से होता है? कि सीढ़ियों से। तो अत प्रथम ही समोसरण की जे 4 दिशा, अमन जी वो उसमें जो चित्र है सीढ़ियों का वो आप यहाँ सामने दिखा दीजिए। प्रथम ही समोसरण की जे 4 दिशा, चारों दिशाएं हैं। भाई साहब ये दूसरे वाले थे, उस पे दूसरे वाले पे होस्ट बना दीजिए ना। हाँ दूसरा नाम। चलिए ये तकनीक की सहायता लेने के लिए भी तकनीक को थोड़ा सा मतलब आती है। अच्छा दूसरा एक और इसी नाम से जुड़े हो क्या? हाँ भाई साहब। चलिए हाँ देखिए तो क्या कहा है यहाँ पे, ये सीढ़ियों का चित्र, हाँ ये देखिए अब यहाँ पे मैं पढ़ रहा हूँ और अपन इन सीढ़ियों के चित्र के माध्यम से देखेंगे। सबसे पहले तो आपको समोसरण नजर आ रहा है यहाँ पर, ये पूरे समोसरण की रचना है, लेकिन ये समोसरण में ये सीढ़ियां हैं। ये सीढ़ियां कहाँ पे हैं? ये देखिए यहाँ अमन जी ने निशान किया है, आपको दिख रहा होगा। ये ऐसे गोल गोल जो ये निशान लगा है, ये गोल्डन कलर की सीढ़ियां, ये नीला जो दिख रहा है ना, नीले के नीचे गोल्डन कलर की सीढ़ियां हैं। अब इन सीढ़ियों का कैसा क्या स्वरूप है इसको अपन देखते हैं। वो एक और चित्र है ना आपका सीढ़ियों वाला। ये देखिए ये सीढ़ियां यहाँ से ऊपर चढ़ती हैं। इसके बारे में बात करने के पहले मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ। जयपुर आप लोग गए होंगे, जयपुर में परकोटे में जो दुकानें बनी हुई हैं, उन दुकानों के बीच में से सीढ़ियां गई हुई हैं ऊपर के लिए, है ना। माने सीढ़ियां अलग से नहीं है, सीढ़ियां उस परिकर के बीच में ही बना करके ऊपर ले जाया गया है, ठीक है ना। अब ऐसे ही समझ लीजिए कि एक तो होती है सीढ़ियां, जैसे आप छत पर जाने के लिए अलग से सीढ़ियां बनाते हो, तो वो छत के अलावा अतिरिक्त हिस्से में निकली होती, तो वो सीढ़ियां अलग से ही दिखती हैं। तो ये सीढ़ियां वैसी नहीं है,
ये सीढ़ियां ऐसी हैं कि उन्हीं में से, मतलब जो अपना पूरी बनावट है उस बनावट में ही ये सीढ़ियां बनी हुई। यानी आप यूं कह सकते हो कि जो समूह शरण की पूरी ठोस रचना है, उस ठोस रचना का हिस्सा ही ये सीढ़ियां हैं। कैसी हैं? अथ प्रथम ही समूह शरण की जो 4 दिशा, तिन्हीं एक एक दिशा विषय, चारों दिशाओं में समभूमि, समभूमि माने अपनी अपनी जो जमीन है, अपना जो लेवल है, उस समभूमि ते ऊपरी ऊपरी 20,000 सिवाण है। सिवाण का अर्थ सीढ़ियां, पुरानी भाषा में सिवाण कहलाता, तो ऐसे सिवाण है। ते स्वर्णमय है, ये इसीलिए गोल्डन कलर की यहाँ पे दी है, अमन जी ने मेहनत करी है रंग वगैरह सब वैसा ही देने की। ते स्वर्णमय है, बहुरी ऋषभ देव के सिवाण 1 हाथ चौड़े, 1 हाथ ऊंचे, 1 कोस लंबे। अब ये 1 कोस की बात अभी अपन करते हैं, पहले तो ये चौड़ा और ऊंचा समझ लो। यहाँ पे अभी आपने देखा होगा इसको, ये सबको बड़ा हो गया ना, मैंने बड़ा किया तो कैसा दिख रहा है आप लोगों को? अच्छा चलिए, ये मेरे में ही बड़ा हुआ, आपके में नहीं हुआ। अमन जी इसको यूं बड़ा करके दिखाइए, जो चौड़ाई और ऊंचाई है, माने सीढ़ी की जो आजकल क्या बोलते हो आप, स्टेप और वो राइजर है ना, तो राइजर की जो ऊंचाई है वो भी 1 हाथ की, और वो स्टेप की जो चौड़ाई है, मतलब उसकी क्या कहें पीछे जाने की, वो भी 1 हाथ की। अब ये 1 हाथ क्या चीज, 1 हाथ क्या है, इसको भी अपन समझेंगे। पहले तो ये समझ लीजिए कि ये असल में है कितना नाप, 1 हाथ ऊंची, 1 हाथ ही चौड़ी। अब इनकी लंबाई कितनी, लंबाई कितनी है वो अपन देखते हैं। टोडरमल जी ने यहाँ पे लिखा है 1 कोस की, ठीक है, 1 कोस की लंबाई उन्होंने लिखी है। अमन जी इसको थोड़ा छोटा करके दिखा दीजिए एक बार, फिर इस चित्र को हटाएंगे अपन, दूसरी चर्चा करते हैं। ये 1 कोस की ये लंबाई ऐसी। अब इसको आप चौड़ाई कहना चाहो तो चौड़ाई कह लो, जो भी कहना चाहो, कुल मिला के ऐसा डायमेंशन है इसका। 1 हाथ तो ऊंची रहेगी, 1 हाथ का स्टेप रहेगा, और लंबाई जिसको आप कहना चाहो या चौड़ाई कहना चाहो वो 1 कोस की रहेगी। इसमें थोड़ा सा मतभेद मिलता है लंबाई में। असल में क्या है, इसको हटा लीजिए अमन जी, उसमें मैं आपको टोडरमल जी की विद्वत्ता दिखाना चाह रहा हूं अभी। अच्छा ये भी खुला हुआ है क्या? चलिए इसको भी समाप्त करते हैं। अच्छा अमन जी ने खोला है। ये बंद करना अमन जी, ये स्क्रीन पे आपके जो है। देखिए बहुत से ग्रंथों में, और मेरे ख्याल से क्या मतलब तिलोय पंडिती में भी आप देखोगे तो 1 कोस के स्थान पे 1 योजन लिखा मिलेगा। किसी जगह पे 1 योजन लिखा मिलता है और किसी जगह पे 1 कोस लिखा मिलता है। अब ये कैसे होगा, क्योंकि 1 कोस और 1 योजन में तो बहुत अंतर होता है। लौकिक योजन भी देखोगे तो 4 कोस का 1 योजन होता है ना, 4 कोस का 1 योजन, यानी कि सीधे सीधे 4 गुना का अंतर हो गया। ये कैसे बैठेगा हिसाब? टोडरमल जी ने 1 कोस क्यों कहा? मैं भी सोच रहा था कि ये प्रतिलिपिकार की गलती है या टोडरमल जी से ही कोई चूक हो गई हो, है? टोडरमल जी से चूक की तो संभावना हो ही नहीं सकती। अब उसके बाद मैंने उसका हिसाब लगा करके देखा तो 1 कोस ही उचित बैठता है। कैसे बैठता है वो मैं आपको बताता हूं। इसके आगे जो गली आएगी ऊपर जाकर के, अमन जी वो जो गली आपने दिखाई है वो अपन देखेंगे नक्शा बाद में, उस गली का नाप क्या है, उस गली के बारे में उल्लेख ये है। गली का मतलब जहां पे सीढ़ियां ऊपर टॉप लेवल पर खत्म होती है और सीधे भगवान तक, मतलब भगवान के एरिया तक जो जाती है, ठीक है ना, और नीले रंग की है, वो इस नक्शे में अपन देखेंगे बाद में। तो वो गली का नाप ऐसा है कि जो चौड़ाई इन सीढ़ियों की है ना, माने ये सीढ़ियां जहां खत्म हुई वहां पे गली चालू, वही गली की चौड़ाई। तो गली की जो चौड़ाई है उससे 23 गुना लंबाई गली की। कितनी? 23 गुना, ठीक है ना। अब हिसाब लगाना, सबसे बड़ा एरिया समोसरण का कितना? 12 योजन, ठीक है ना, 12 योजन का। अब इसको मैं बोर्ड पर दिखाता हूं आपको। देखिए ये समोसरण जैसे ये पूरा 12 योजन का है, ठीक है ना, ये सेंटर है, तो यानी यहां कितना होना चाहिए? यहां 6 योजन होना चाहिए, यहां 6 योजन होना चाहिए, ठीक है।
अब टोडरमल जी ने क्या कहा, टोडरमल जी ने क्या मतलब वो जो नियम है, गली यहाँ पे खत्म हुई, यहाँ सीढ़ियां खत्म हो रही है, यहाँ गली चालू हो रही है, यहाँ जाके गली खत्म हो रही है, फिर बीच में वो भगवान का एरिया आ रहा है, ठीक है। गली की जो चौड़ाई है, माने अपनी सीढ़ियों की जो चौड़ाई है, उस चौड़ाई से इस गली की लंबाई, वीथिका की लंबाई 23 गुना है। माने अगर ये 1 कोस है तो ये कितनी हुई, 23 कोस, ठीक है, ये 23 कोस हो गई। अच्छा, मैंने क्या कहा था आपसे, 12 योजन विस्तार पूरे समौसरण का, अपन योजन को कोस में कन्वर्ट कर लो। एक योजन कितने कोस का, 4 कोस का एक योजन, 12 योजन माने 48 कोस, ठीक है। 23 कोस ये, 23 कोस इधर की गली, कितना हो गया, 46 कोस, और बीच का बच्चा 2 कोस, 2 कोस में वो भगवान की जो वेदी वगैरह है उसका पूरा एरिया यहाँ पर आ जाएगा। तो इसलिए वो 1 कोस वाला ठीक बैठता है। अब अगर इसको अपन 1 योजन कर दे में, तो 12 योजन वाला हिसाब नहीं बैठेगा। बात समझ में आ रही क्या कहना चाह रहा हूं? अगर इस चौड़ाई से लंबाई को 23 गुना कहा जाए तो वो कोस में ही बैठ पाएगा, योजन में नहीं बैठ पाएगा, क्योंकि फिर ये 23 योजन मानना पड़ेगा, 23 46 योजन, और इधर बीच का 2 तो 48 योजन मानना पड़ेगा, वहां समस्या खड़ी हो जाएगी। इसलिए वो कोस ठीक बैठता है, और टोडरमल जी ने कोस वाला हिसाब चुना। अब बहुत से लोगों को दिमाग में ये चल रहा होगा कोस योजन ये क्या चीज, तो उसके लिए एक थोड़ा सा मैंने विषय तैयार किया है, उसको आपको मैं यहाँ पे स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, नहीं तो जो लोग ग्रुप पर हैं उनको तो मैं ग्रुप पर ये भेज ही दूंगा। इसमें आपको पूरा हिसाब मिलेगा अपने आज के हिसाब से, मतलब आज जो नाप चलता है उसके हिसाब से। सबसे पहले योजन समझ लो, सबसे बड़ी यूनिट जो है, एक योजन जो अलौकिक और लौकिक 2 भेद में मिलता है। अलौकिक योजन कहाँ पे चलेगा, अलौकिक योजन अकृत्रिम रचनाओं में, जैसे अपने सुमेरु पर्वत है या नंदीश्वर द्वीप आदि है या द्वीप समुद्र, जो भी अकृत्रिम रचना है वहां पे अलौकिक योजन चलता है, जो कि 500 लौकिक योजन के बराबर होता है। 500 लौकिक योजन का मतलब हो गया 2000 कोस, क्योंकि एक योजन होता है 4 कोस का, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। इसको अपन अपने वर्तमान के हिसाब से कन्वर्ट करें तो 4000 मील का एक अलौकिक योजन होता है। क्यों, क्योंकि एक कोस में 2 मील होते हैं, माइल समझते हैं ना, माइल स्टोन, तो 1 मील मतलब 2 मील का एक कोस, तो 2000 कोस के 4000 मील है ना। और मील को अगर किलोमीटर में कन्वर्ट कर दें तो 1 मील लगभग, ये मील का हिसाब यहाँ दिया है अपन ने, 1 मील होता है वैसे 5280 फुट का, और या फिर 1.600 यानी 1 किलोमीटर 609 मीटर से कुछ अधिक, ऐसा। इस हिसाब से एक अलौकिक योजन हो जाता है 6437.37 किलोमीटर का, 38 मान लीजिए, इधर का 6 हटाओ तो लगभग 6500 कह सकते हो अंदाजे से, लगभग 6500 योजन का एक मतलब किलोमीटर का एक योजन होता है अलौकिक योजन, जो काम आता है अपने अकृत्रिम रचनाओं में, ठीक है। अब चलते हैं अपन लौकिक योजन पर। लौकिक योजन कहाँ काम आता है, कि जो कृत्रिम रचनाएं हैं और जो समौसरण आदि है उसके अंदर लौकिक योजन काम आता है। एक लौकिक योजन कहलाता है 4 कोस। 4 कोस होते हैं 8 मील। 8 मील का हिसाब बनता है 12.875 किलोमीटर, या मीटर में बांटो तो 12875 मीटर, या इसको अपने शास्त्रों की भाषा में कहें तो 8000 धनुष, ठीक है। माने आप ऐसा समझ सकते हो, एक योजन बराबर 4 कोस बराबर 8000 धनुष, या अपने जो आजकल काम में आता है उसके हिसाब से 8 मील बराबर 12.875 किलोमीटर। ये भी अनुमानित ही समझना, क्योंकि मील के भी अलग अलग हिसाब चलते हैं। हवा का मील अलग है, पानी का मील अलग है, जमीन का मील अलग है, तो अपन जो एक स्टैंडर्ड चलता है उसके हिसाब से गणना करी है ना। तो भी अंदाजा आप लगाएंगे तो बहुत लंबा चौड़ा होता है। यानी अगर आप महावीर स्वामी का समौसरण का नाप देखोगे जो कि एक योजन का था, तो वो इतने एरिया में था, 12875 मीटर या 12 किलोमीटर, 13.25 किलोमीटर से ज्यादा मान लो, राउंड फिगर में 13 ही मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 13 किलोमीटर के लगभग वो उनका समौसरण फैला हुआ था। 13 किलोमीटर एक छोर से दूसरे छोर तक, ऐसा समझना। और आदिनाथ जी का लो तो इससे 12 गुना कर दो तो उतने एरिया में हो जाएगा। माने भारत का छोड़ो, विश्व का कोई भी बड़े से बड़ा शहर इतना बड़ा नहीं होगा जितना आदिनाथ जी का समौसरण।
100 कितना बैठेगा वो, 13 इंटू 12 कितने हो गए, 154, 154 किलोमीटर के लगभग लगभग वो बैठ जाएगा, 150 तो मान ही लो। अब चलिए देखते हैं कोस वगैरह को समझ लेते हैं। एक कोस होता है 2 मील का, किलोमीटर के हिसाब से देखो तो 3219 किलोमीटर, और फुट से अगर आप समझते हो तो 10,560 फीट का एक कोस होता है। इसको अपने शास्त्रों में मिलेगा आपको 2000 धनुष। अब एक धनुष होता है 4 हाथ का, तो एक कोस हो गया 8000 हाथ का। ठीक है, ये मील की गणना है, 1.609 किलोमीटर या 1.61 समझ लीजिए, 5280 फीट का एक मील होता है। धनुष का क्या नाप है, एक धनुष होता है 4 हाथ का। 4 हाथ का मतलब हो गया 5 फुट 3.36 इंच या 63.36 इंच, ऐसा हिसाब लगाना। इतना बड़ा 4 हाथ होते हैं, एक धनुष होता है। और एक हाथ का मतलब हो गया 15.84 इंच। इंच में आसानी से समझ में आ जाएगा ये। और फिट से देखो तो 1.32 फीट होता है एक हाथ का। अब महावीर स्वामी जो 7 हाथ के थे, तो लगभग 109 या 110 इंच के आसपास का हिसाब बैठेगा। कितना हो गया, 9 फुट से भी ज्यादा, 9.25 फुट के लगभग महावीर स्वामी की ऊंचाई थी। अपनी जो 5 साढ़े 5 फुट की ऊंचाई है, महावीर स्वामी लगभग 9.25 फीट के थे। ऐसा आप गणित लगा सकते हैं, है ना। और ये आप लोग जिनको ये चाहिए वो ग्रुप पर तो मैं शेयर कर ही दूंगा, आप उससे भी समझ। चलिए, ये तो मैंने आपको कोस वगैरह की गणना समझा दी, ताकि अब कहीं भी कोस आए, योजन आए, हाथ आए, धनुष आए, तो आप अंदाजा लगा लेना कि इतनी बड़ी बड़ी ये चीजें होती। ठीक है, वर्तमान में एक हाथ समान 18 इंच माना गया है ना। वर्तमान में एक हाथ समान 18 इंच माना गया है। नहीं नहीं, ये जो नाप है ना, ये असल में लगभग 15 इंच का बैठता है। वो कैसे बैठता है, वो मैंने सीधे मील से जोड़ा उसको, क्योंकि कोस है ना, कोस का नाप फिक्स है अपना। कोस अभी भी चलता है और अपने शास्त्रों में भी कोस का नाम आता है। एक कोस में 2 मील होते हैं। उसी 2 मील की गणना को, वो जितने फिट आए थे हजारों की संख्या में, उन फिट के हिसाब से ही वो निकाला है। तो वो लगभग 15 साढ़े 15 इंच के लगभग एक हाथ बैठता है। 18 इंच तो 1.5 फुट हो जाता है ना। 1.5 फुट का एक हाथ आमतौर पे कहते ऐसा ही है अपन, लेकिन लगभग वो 1.25 से ऊपर है, बस 1.25 से थोड़ा। भैया जी वो हाथ वाली स्लाइड शेयर कीजिए ना, मेरे को स्क्रीनशॉट लेना है उसको। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, मैं फिर से ये स्लाइड यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। आपने पहले ही भेज दिया है? हाँ, ये ग्रुप पर तो भेज दिया मैंने। जो लोग ग्रुप पे नहीं है ना, अभी बहुत से लोग ग्रुप पर नहीं है, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ताकि जो स्क्रीनशॉट लेंगे तो उसमें अच्छे बड़े अक्षर आ जाएंगे आप लोगों को। ये ले लीजिए, इसमें पूरा नाप इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से सबने ले लिया होगा। और किसी को भी चाहिए तो ये एक काम करूंगा, मैं YouTube पर भी इसको फोटो शायद फोटो चढ़ा सकते हैं, तो इस फोटो को मैं YouTube पर चढ़ा दूंगा, उससे और लोग भी आप ले सकेंगे। जैन अध्ययन केंद्र और सर्वोदय हिंसा दोनों पर आपको ये मिल जाएगा। चलिए, तो ये तो अपन ने गणना पहले समझ ली, ताकि बाद में दिक्कत नहीं आए। अब आपको समझ में आ गया होगा एक हाथ कितना है ना। एक हाथ ऊंची सीढ़ी थी और एक हाथ ही गहरी थी, माने लगभग वो 15 साढ़े 15 इंच के लगभग ऊंची और उतनी ही अंदर गहरी, और लंबाई में 1 कोस। ठीक है, इस तरह से ये सिवान का नाप यहाँ पर दिया है। ते स्वर्णमय है, रंग भी आ गया यहाँ पे, है ना। स्वर्णिम रंग के, पीले रंग के ऐसे थे, बिल्कुल स्वर्णमयी, स्वर्ण के ही बने समझ लीजिए। देवों की व्यवस्था है, और फिर साथ में तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति का उदय है, तो सोने चांदी से कम तो बात क्या होगी वहां, है ना। अभी तो सिर्फ ये स्वर्णमय सिवान दिखा रहे हैं, आगे आप देखिए बनी हुई किससे है। वो जो पूरी रचना है समोसरण का, पूरा जो एक तरह से यूं समझ लो उड़ता हुआ टापू है, वो उड़ता हुआ टापू असल में बना किससे है, आप उसको देखोगे तो आंखें चौंधिया जाएंगी। वो वहां पे वेडूर्य मणि, जिसका सिर्फ शास्त्रों में नाम हमने पढ़ा है, या जिसके अंदर नीलम, पन्ना और हरे हरे रंग की कौन सी मणि होती है वो ज्यादा अपने को पता भी नहीं, उन सब मणियों का और उन सब रत्नों का वहां पर प्रयोग किया जाता है। चलिए, ते स्वर्णमय है, बहुरी वृषभ देव के ते सिवाण, एक हाथ चौड़े, एक हाथ ऊंचे, 1 कोश लंबे। इसको लंबाई कहा, ध्यान रखना, ये सीढ़ियों की लंबाई है, अभी 1 कोस की लंबाई है। जब ये सीढ़ियां खत्म होगी
तो गली चालू होगी, वीथिका, वीथिका को यहाँ गली कहा है, वो उस गली की चौड़ाई बन जाएगी। बात समझ में आ रही है? सीढ़ियों की जो लंबाई वो उस वीथिका की चौड़ाई, वो अपन नक्शे में देखेंगे, अभी तो इसको पढ़ लेते हैं अपन बस। ओरनी के क्रमहीन है, बाकी के क्रम से हीन होते होते जाएंगे। वो क्रम से हीन कैसे है कि 24 है, अब 24 में किस तरह से हीन करना कि पहले से लगा के 22वें तीर्थंकर तक किस तरह से हीन होंगे और 23वें 24वें में कैसे हीन होंगे, मैं आपको देखो समय तो हो गया है, मैं इसमें से पढ़ रहा हूं, कल अपन इसकी रीडिंग फील्ड लगाएंगे और यहाँ पे मैं आपको एक चित्र दिखाऊंगा, उससे आसानी से समझ में आएगा। हीन का अनुक्रम कहा सो कहिए है। वृषभ देव के जो प्रमाण होई, ताको 24 का भाग दिए, एक एक भाग घटावना नेमी पर्यंत, बहुरी पार्श्व, छूट गया क्या कुछ? नहीं, ठीक है। बहुरी पार्श्ववीर विषय इस एक भाग का आधा आधा प्रमाण घटावना। ऐसे ही आगे भी जहां क्रमहीन कहे कहा ऐसे ही अनुक्रम जानना। ये जो अनुक्रम है ना, ये सिर्फ सीढ़ियों के लिए नहीं है, ये अनुक्रम अपने को समझना जरूरी है। ये अनुक्रम अपने हर जगह काम आएगा, हर जगह माने हर जगह, क्योंकि जैसे अपन ने कहा कि 12 योजन का आदिनाथ जी का समोसर, ठीक है ना, तो वो किस तरह से घटता हुआ जाएगा ये अपने को समझना पड़ेगा। सीढ़ियां भी उसी अनुपात में घटेंगी, ध्वजाओं की लंबाई चौड़ाई भी उसी अनुपात में घटेगी, वहां की जो गलियां हैं, दरवाजे हैं, कोर्ट है, उन सबका इसी अनुपात में क्रम से हीनता होती जाएगी। वो क्रम क्या है उसको मैं आपको सिर्फ मुंह से समझा रहा हूं अभी, कल अपन इसको स्क्रीन पर भी देखेंगे और बोर्ड से भी समझेंगे। जैसे समझ लीजिए 12 योजन है, ठीक है ना, 12 योजन का आप 24 हिस्से कर दो, ठीक है, 24 हिस्से कर दिए तो कितना हुआ? आधा योजन, ठीक है ना। अब क्रम से आधा आधा योजन घटाते जाना। मैं अभी उसकी बात कर रहा हूँ समोसरण की, ये सीढ़ियों पर मत लगाना, सीढ़ियों पे तो कोस के हिसाब से लगा लेना, तो सीढ़ियों पे लगाना हो तो उसके 24 हिस्से करो और आदिनाथ जी की कितनी रहेगी लंबाई? 24/24, ठीक है। फिर अजितनाथ जी की वो लंबाई कितनी रहेगी? 23/24, समझ में आया। फिर संभवनाथ जी के 22/24, फिर अभिनंदन जी के 21/24, माने एक एक भाग कम करते जाओ। 24 भाग किए, 24 भाग में से एक एक भाग घटाते जाओ। कहां तक घटाएंगे? नेमिनाथ जी तक। क्यों, ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि वहां पे आपको नाप मिलेगा 2/24 यानी 1/12, ठीक है। अब इसके बाद आप सीधे कम क्या करोगे? फिर तो 1/12 आ जाएगा। फिर उनके बाद उसका भी आधा कर देना, समझ में आई बात? फिर उसका भी आधा कर देना, यानी कि पाव हिस्सा घटाना। अभी अपन आधा आधा घटा रहे थे, फिर उसके बाद पाव हिस्सा घटे, पार्श्वनाथ जी और महावीर स्वामी, है ना। इसी तरह से अपने समोसरण का नाप भी चलता है। 12 योजन का आदिनाथ जी का, उसमें से उसका 24वां भाग माने आधा योजन घटा दो तो अजितनाथ जी का आ जाएगा 11.5 योजन का, 11 योजन का संभवनाथ जी का आ जाएगा, 10.5 योजन का फिर अभिनंदन जी का आ जाएगा। इस तरह से आधा योजन घटता जाएगा। लेकिन जब अपन नेमिनाथ जी तक पहुंचेंगे तो नेमिनाथ जी का है 2 योजन का, 2 योजन का नहीं, सॉरी 1.5 योजन का, वहां 1.5 योजन का बचेगा। अब 1.5 के बाद तो सीधा 1 योजन होता है, तो पार्श्वनाथ जी का 1 योजन नहीं, वहां 1.25 योजन हो जाएगा, ठीक है ना। आधे का भी आधा घटाना है मात्र। और महावीर स्वामी के में उसका जितना पार्श्वनाथ जी के घटाया है उतना ही महावीर स्वामी के घटेगा, तो वो 1 योजन का रह जाएगा, ठीक है। अभी मैंने मौखिक बताया आपको, कल अपन इसको मैं आपको एक नक्शा भी बता दूंगा, उससे भी देख लेंगे और इससे भी अपन समझ लेंगे बोर्ड से भी। अमन जी ठीक है ना ये गणित? हाँ चलिए, तो ये अपन ने आज शुरुआत की है इस विषय की। और चित्र अभी तो आज तो परिचय ही देखा मुख्य रूप से अपन ने, और सीढ़ियों तक ही आए हैं। अभी तो समोसरण में प्रवेश करना बाकी है, अभी ऊपर भी नहीं पहुंचे हैं, है ना। ऊपर कितना जाएंगे? 20,000 सीढ़ियों की तो बात ही नहीं की अपन ने। 20,000 सीढ़ियां मतलब कितना हो गया कि 20,000 हाथ, ठीक है ना। एक एक हाथ की ऊंचाई है, तो एक एक हाथ की ऊंचाई माने 20,000 हाथ ऊपर। तो 20,000 हाथ कितना होता है, ये आप लोगों के लिए थोड़ा सा होमवर्क। 20,000 हाथ माने क्या, कितना ऊंचा, तो आप एक गणना करके आए, कल अपन उसकी चर्चा करें, है ना। माने समोसरण की ऊंचाई कितनी होती, माने अच्छा ऊंचाई का अर्थ भी समझ लेना। बहुत से लोग सोचेंगे कि सीढ़ियों से जाने के बाद समोसरण चालू होगा,
तो फिर वो जो समोसरण की भूमि है वो सबसे ऊपर होगी। ऐसा नहीं है, मैंने पहले ही कहा था वो सीढ़ियां उस समोसरण की भूमि में ही बनी हुई है। माने वो पूरा ऐसा मोटा, समझ लीजिए क्या कहें, वो पूरी की पूरी लेयर है 20,000 धनुष, 20,000 सीढ़ियों की, 20,000 हाथ की, उसके अंदर ही वो सीढ़ियों की बनावट बनी हुई। ठीक है ना। तो ये अपन कल देखेंगे इसको, और आप लोग नाप लगाइएगा 20,000 हाथ कितना होता है, उसके हिसाब से ऊंचाई देखेंगे और आगे की चर्चा बढ़ाएंगे। चलिए समाप्त करते हैं। कल्पना किसी को बहन ने कोई ये प्रश्न? कल्पना बहन ने ये बताया था कि समूहशरण में हर अंतर मुहूर्त बदलता रहता है, क्योंकि वो वैक्रिक शरीर से बना हुआ होने के कारण। हाँ इसलिए वहाँ पर हाँ जो भी बना हुआ है वो वैक्रिक शरीर से, वैद्युत या ये जो भी है, मणि जो है, सब वो हाँ समूह मतलब वैक्रिक शरीर का बना हुआ है। वहाँ जो भी रचना है हाँ, वो, मतलब वो सारी वो रचना करने में समर्थ है देव। वो पाषाण नहीं है, मतलब पाषाण का नहीं है उसमें। वहां पर पाषाण का कुछ पाषाण का, बना हुआ नहीं, पाषाण का कुछ हाँ वो बना तो हुआ विक्रिया नहीं। से ही है, पूरा विक्रिया का ही है, सारा का सारा खेल विक्रिया का ही वहां पर है ना। और क्या कहें, उसके अंदर जो रचनाएं हैं, जैसे वो कल्पवृक्ष वगैरह आएंगे, कल्पवृक्ष की जैसी ही रचनाएं आएंगी, कल्पवृक्ष तो क्या आएंगे, उनसे वो सब चीजें प्राप्त होती हैं। तो वो चीजें असली प्राप्त होती हैं, लेकिन ये समझ लेना, क्या ये भले सब वैक्रिक रचना है, लेकिन उनसे वो वस्तुएं सब असली प्राप्त होती हैं, ऐसा वहां समझना चाहिए। चलिए आगे की रचना अपन फिर आगे कल देखेंगे। तोडरमल जी ने समोसरण रचना वर्णन लिख करके यूं समझ लीजिए समोसरण की पद्धति बहुत अच्छे से समझा दी। और जैसे अमन जी ने बताया आपको, है ना, हम लोगों ने भी पढ़ा आदि पुराण में, हरिवंश पुराण में, वास्तव में वहां पढ़ने में एकदम से समझ में नहीं आता। आप पढ़ेंगे तो एकदम से समझ में नहीं आएगा। तो टोडरमल जी उसको कितना सरल करके समझा रहे हैं, ये टोडरमल जी की विशेषता है। इसलिए भी टोडरमल जी का बहुमान अपने को आना चाहिए। उनकी अद्भुत, अनुपम, अनुपलब्ध रचना अपने को प्राप्त हुई है, तो इसको अपन भरपूर इसका लाभ लें, इसको समझें, और भगवान की महिमा इससे अपने हृदय में आवे, है ना। इसी भावना से इस विषय को आगे बढ़ाएंगे। अभी समाप्त करते हैं। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।